तो आज बात करते हैं पास्ट टेंस की। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में ये एक ऐसा हिस्सा है जिसकी बुनियाद अगर मजबूत होना तो इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों ही बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए आज इसकी हर एक बारीकी को अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम पास्ट टेंस के इन 4 मेन टाइप्स को समझेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट और आखिर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम हर एक को उसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे कॉमन टेंस से। यह है पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, इसे सिंपल पास्ट भी कहते हैं। अच्छा, तो ये टेंस इस्तेमाल कब होता है? ये उन कामों के लिए होता है जो पास्ट में यानी बीते हुए समय में शुरू हुए और वहीं पर पूरी तरह से खत्म भी हो गए। सिंपल, काम शुरू हुआ और खत्म हो गया। अब इसकी बनावट यानी इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, तो यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी V2 लगती है, लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव या क्वेश्चन वाले वाक्य बनाते हैं तो वहां डिड आ जाता है। और यहीं पर एक बहुत मजेदार रूल है। डिड जो है ना, वो खुद ही पास्ट टेंस का सिग्नल दे देता है, तो उसके साथ वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म यानी V1 में वापस आ जाता है। याद रखिएगा, एक ही सेंटेंस में दो दो पास्ट फॉर्म्स नहीं लगानी है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने खाना खाया यानी आई एट फूड। अब यहां पे एट जो है वो ईट की सेकंड फॉर्म है। काम पूरा हो गया, बात खत्म। अब एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। उसने काम नहीं किया, ही डिड नॉट डू द वर्क। यहां देखिए, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू का इस्तेमाल हुआ है, डिड या डन का नहीं। ये वही रूल है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। और अगर सवाल पूछना हो तो डिड वाक्य के एकदम शुरू में आ जाता है। जैसे, क्या तुमने फिल्म देखी? डिड यू सी द मूवी? यहां भी देखिए, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी लगी है, सॉ नहीं। चलिए, ये तो था पास्ट इंडेफिनिट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टेंस पर, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें काम कंटिन्यूअस था, मतलब चल रहा था। इसका सीधा सा मतलब है कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम हो रहा था, चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था, एक्शन इन प्रोग्रेस। इसका स्ट्रक्चर तो बहुत सीधा है। सब्जेक्ट के साथ या तो वॉज लगेगा या वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा। अब वॉज कब लगेगा और वर कब? सिंपल है, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज आता है, और वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर का इस्तेमाल होता है। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। यहां वी है तो उसके साथ वर लगा और प्ले में आईएनजी जुड़ गया। इसका मतलब यह है कि उस वक्त खेलने का काम चल रहा था। नेगेटिव बनाना हो तो, मैं काम नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट वर्किंग, बस वॉज के बाद नॉट लगा देना है, सिंपल। और सवाल पूछने के लिए वॉज या वर को उठाकर वाक्य के एकदम शुरू में रख देते हैं। जैसे, क्या वह सो रहा था? वॉज ही स्लीपिंग? ऑलराइट, अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस पर, पास्ट परफेक्ट। जरा सोचिए, अगर कभी पास्ट के भी पास्ट की बात करनी हो तो क्या करेंगे? बस उसी के लिए ये टेंस बना है। इसे पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम पास्ट के दो एक्शंस की बात कर रहे होते हैं। जो काम उन दोनों में से पहले खत्म हुआ उसे बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। और इसके स्ट्रक्चर में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि इसमें सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सबके साथ सिर्फ हैड लगता है, कोई वॉज वर का झंझट नहीं। और हाँ, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आती है। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ट्रेन जाने का काम पहले ही पूरा हो गया था, किसी दूसरे काम के होने से पहले। जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। नेगेटिव बनाना तो और भी आसान है। बस हैड के बाद नॉट लगा दीजिए। मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन फूड। यहां ईटन जो है वो ईट की थर्ड फॉर्म है, ये याद रखिएगा। और सवाल पूछने के लिए वही तरीका है, हैड को वाक्य के शुरू में ले आइए। क्या वे आ चुके थे? हैड दे कम? इजी। और अब हम आ गए हैं पास्ट टेंस के आखिरी टाइप पर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा लंबा लग सकता है, पर ट्रस्ट मी, ये बहुत काम का टेंस है। तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? हम इसका इस्तेमाल उस काम के लिए करते हैं जो पास्ट में किसी दूसरे काम के होने से पहले कुछ समय तक लगातार चलता रहा था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है काम की ड्यूरेशन, यानी उसकी अवधि कि वो कितनी देर तक चला। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ लगता है हैड बीन, फिर वर्ब में आईएनजी और आखिर में टाइम बताने के लिए सिंस या फॉर। अब सिंस और फॉर में क्या फर्क है? बहुत सिंपल है। सिंस का इस्तेमाल होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 2010, और फॉर का इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी समय की कुल अवधि, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 10 डेज। इस एग्जाम्पल से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। वह सुबह से काम कर रही थी। शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब ये है कि पास्ट में किसी पॉइंट तक, मान लीजिए जब मैंने उसे कॉल किया, उस पॉइंट तक वो सुबह से लगातार काम करती आ रही थी। नेगेटिव बनाने के लिए एक छोटी सी बात याद रखनी है। नॉट जो है वो हैड और बीन के बीच में आएगा। हम 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। और सवाल बनाने के लिए हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बीन आता है। जैसे क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? पास्ट इंडेफिनिट, काम पूरी तरह खत्म हो गया, कीवर्ड V2। पास्ट कंटिन्यूअस, काम चल रहा था, कीवर्ड्स was/were प्लस ing। पास्ट परफेक्ट, एक काम दूसरे से भी पहले खत्म हो गया, कीवर्ड्स had प्लस V3। और आखिर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक काम कुछ समय तक चलता रहा था, कीवर्ड्स had been प्लस ing। बस इन की पॉइंट्स को पकड़कर चलना है और कभी कोई गलती नहीं होगी। तो ये थी पास्ट टेंस की पूरी जानकारी। अगर इससे कुछ सीखने को मिला हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।